इस वीडियो में हम जानेंगे तुम स्कूल क्यों नहीं जाते हो, इसका ट्रांसलेशन क्या होगा। सबसे पहले तो अगर किसी सेंटेंस के लास्ट में ता है, ते है, ती है इस तरह के शब्द मिले तो समझो वो सिंपल प्रेजेंट टेंस है। उसमें ये निगेटिव भी है, क्वेश्चन भी है, ठीक है, इंट्रोगेटिव भी है और निगेटिव भी है। तो इसका फॉर्मेट हो जाएगा सबसे पहले WH वाला वर्ड, क्यों का इंग्लिश, कैसे का इंग्लिश, ये सबसे पहले आ जाएगा। उसके बाद डू डज में से एक हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा, सब्जेक्ट आएगा, नॉट आएगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। फिर से रिवाइज कर लेते हैं। WH वाले वर्ड, डू डज में से एक हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, नॉट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट और एक क्वेश्चन मार्क। अब डू डज में से क्या आएगा, ये छोटा सा लिस्ट है इसके लिए आपके सामने। डू का यूज हम तब करेंगे जब सब्जेक्ट के रूप में आई, वी, यू और दे रहे, और डज का यूज हम तब करेंगे जब सब्जेक्ट के रूप में ही, शी, इट या कोई नाम रहे। इतना क्लियर हो गया तो हमारा ट्रांसलेशन भी बहुत इजीली अब बन जाएगा। तुम का इंग्लिश होता है यू, स्कूल का स्कूल, जाना का इंग्लिश होता है गो। तो वाई डू यू नॉट गो टू स्कूल, WH की जगह पर वाई, डू डज में से यू के साथ हेल्पिंग वर्ब डू लगेगा, नॉट की जगह पे नॉट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म जाना का इंग्लिश होता है गो टू स्कूल, वाई डू यू नॉट गो टू स्कूल। चलो अब कुछ एग्जाम्पल्स भी हम रिवाइज कर लेते हैं। आप क्रिकेट क्यों नहीं खेलते हैं, वाई डू यू नॉट प्ले क्रिकेट। अमन खाना क्यों नहीं खाता है, वाई डज अमन नॉट ईट फूड। यहाँ पर देखो अमन एक नाम है तो नाम के साथ जो हेल्पिंग वर्ब यूज होगा हमेशा ही, शी, इट या किसी नाम के साथ डज यूज होगा। रिया गीत क्यों नहीं गाती है, वाई डज रिया नॉट सिंग अ सॉन्ग। लास्ट सेंटेंस है, हम लोग बाजार क्यों नहीं जाते हैं, वाई डू वी नॉट गो टू मार्केट। अब इसी का सिंपल और निगेटिव सेंटेंस भी देख लेते हैं। तुम स्कूल जाते हो, यू गो टू स्कूल, सिंपल सा सिंपल प्रेजेंट टेंस है ये। तुम स्कूल नहीं जाते हो, यू डू नॉट गो टू स्कूल। क्या तुम स्कूल जाते हो, यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगा, डू यू गो टू स्कूल। अब आपके लिए टेस्ट है, वह घर क्यों नहीं जाता है, इसका क्या ट्रांसलेशन होगा। दो ऑप्शन है आपके सामने, वाई ही नॉट गो होम या वाई डस ही नॉट गो होम। सही आंसर वीडियो के कमेंट सेक्शन में बताना है। चैनल पे अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ पर मैं स्पोकन इंग्लिश ट्रांसलेशन और वर्ड मीनिंग बिल्कुल बेसिक लेवल से सिखाता हूँ।